जहांगीर खान तरीन ने नई सियासी जमात बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान। कहा मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, दिन रात मेहनत की, बदकिस्मती से मामलात ऐसे न चल सके जैसे वो चाहते थे, लोग बददिल होने लगे। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। 9 मई के मंसूबा साजों को अंजाम तक न पहुंचाया तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी जायज समझे जाएंगे। हमारे इकट्ठे होने का मकसद मुल्क को दलदल से निकालना है। अलीम खान ने कहा 9 मई के हालात के बाद बैठकर मुशावरत की, दोस्तों से राब्ते किए, फैसला किया कि एक अलग सियासी जमात बनाई जाए। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फयाजुल हसन चौहान, आमिर कियानी, ओन चौधरी, मुराद राज, सरदार तनवीर इलियास और फिरदौस आशिक आवान भी शरीक हुई। आला अदलिया के जजेस के मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। अगर करप्शन का आंसर मिलता है तो नैब भी इन मामलात को देख सकता है। वजीर आज़म के मामले खुसूसी इरफान कादिर की गुफ्तगू। कहा कुछ जज साहिबान के बारे में ऑडियो लीक्स आई, हम ख्याल जजेस ने अपनी मर्जी का बेंच बनाया और ऑडियो लीक्स कमीशन का काम रोक दिया। आला अदलिया पर इल्जाम लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के बेंच बनाए, वो पार्लियामेंट के कानून को भी नहीं मान रहे, अपनी मर्जी से इलेक्शन कराने की कोशिश की। ये चीज़ें कानूनी, आईनी और मंतकी एतबार से गलत हैं। इरफान कादिर का बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नई मालूमात सामने आने का इंकशाफ। कहा रियासत के नाम पर पैसा एक शख्स के अकाउंट में आने से बड़े पैमाने पर टैक्स बचाया गया। साबिक वजीर आज़म के अहले खाना को मिलने वाले मजीद तहाइफ की तफसीलात सामने आई हैं। मुझे पूरे आपने तो कहा 200 रुपए डॉलर 200 का नीचे आएगा। यस, आना चाहिए था। उस वक्त रियल जो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज 197। आज ब्लूमबर्ग के 2 इकोनॉमिस्ट का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 19 मई को, वो कहता है 244 होनी चाहिए। लेकिन IMF का जो कुछ ड्रामा लगा हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान की परसेप्शन मार्केट्स में बनी हुई है, वो सारे फैक्टर जो है, जो रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से आपका ये एक आर्टिफिशियल जो है करीबन 40-45 रुपए का गैप है। पाकिस्तान के तासुर और IMF के ड्रामे ने डॉलर की कीमत नीचे ना आने दी। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि लोग पूछते हैं कि आपने कहा था डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा और 217 तक आ भी गया था। जाने कौन से छुपे हाथ हैं कि जब वो अमेरिका गए तो डॉलर बढ़ गया। आज भी डॉलर की कीमत 40 से 50 रुपए कम हो सकती है। ब्लूमबर्ग के माहिरीन कह रहे हैं कि डॉलर 244 रुपए का है। वजीर खजाना ने कहा कि लोग घबराए हुए हैं, घबराए हुए लोगों को बताएं कि डॉलर और सोना खरीदना बंद करें, उन्हें नुकसान होगा। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, ठोस पेशरफ्त की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुम्मीद। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा तमाम कोशिशों के बावजूद अगर IMF से मुआहिदा ना हो सका तो हम कमर कस लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं, माजी में भी मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि 9 मई को शरपसंद जत्थों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया। कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 8.29% रही। ज़राअत के शोबे ने 1.55% की शरह से तरक्की की। सनती शोबे की तरक्की मनफी 2.94% रही। सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक़्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बाइस बने। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने रवा माली साल की इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। सर्वे के मुताबिक जुलाई से मई 2023 तक औसत अफरात ज़र 29.2% रहा। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतों में इजाफा अफरात ज़र की बड़ी वजह रहा है। सैलाब की वजह से अहम फसलों का नुकसान, सियासी अदम इस्तेहकाम और रुपए की कदर में कमी भी महंगाई की बड़ी वजह करार। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक बरामदात, पैदावार, ज़राअत और सनत समेत बेशतर शोबों में तरक्की के अहदाफ में नाकामी हुई। फीसद सालाना आमदन में 11.2% कमी हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सख्त मुआशी पॉलिसीज जारी रहेंगी। फीसद सालाना आमदन गिरने की वजह कम GDP और आबादी में इजाफा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा बजट में हुकूमत ज़राई शोबे IT की जिद्दत पर खतीर सरमायाकारी करेगी। छोटे किसानों को आला मयार का बीज, खुदकार ज़राई मशीनरी से लैस किया जाएगा। फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले किसानों को हुकूमत इनाम से नवाजेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और मुआशी टीम से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि तारीखी सैलाब के बावजूद मुआशी टीम की मुल्की मईशत के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरिस का कहना है कि उम्मीद है बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। पाकिस्तान को बजट पास कराने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना है। IMF का एक्सचेंज रेट मार्केट को आसादाना काम करने की जरूरत पर जोर।
نمائندہ IMF کا کہنا ہے کہ بورڈ کے جائزے سے پہلے فائنینسنگ کے لیے 6 ارب ڈالر کا فرق ختم کرنا ہوگا۔ پارٹی کو دوبارہ سسٹم میں لانے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی کا چیئرمین تحریک انصاف کو ملاقات میں مشورہ، ورکرز کو ریلیف دلوانے کے لیے پالیسی بنانے پر بھی زور۔ کہا ہزاروں ورکرز پکڑے گئے ہیں، ان کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ شاہ محمود کی تجاویز پر چیئرمین PTI کا جواب کیا تھا، معلوم نہ ہو سکا۔ ملاقات کے بعد موبائل فون بند رکھا۔ ملاقات کے لیے فریش آنے والے شاہ محمود قریشی کا چہرہ واپسی پر اترا ہوا تھا۔ تحریک انصاف چھوڑنے والے سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا ڈیموکریٹس گروپ ختم کرنے کا اعلان۔ کہا سب دوستوں کی مرضی ہے، اپنے مستقبل سے متعلق فیصلے کر لیں، آخری وقت تک PDM کے خلاف ہی سیاست کریں گے، کسی جماعت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاشم ڈوگر نے PTI چھوڑنے والے ارکان پر مشتمل ڈیموکریٹس گروپ بنایا تھا۔ لاہور میں انسدادی دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملوث 13 خواتین کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے خواتین ملزمان کو 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا۔ عدالت میں تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ تمام 13 خواتین کی شناخت پریڈ میں شناخت وزیر اعظم نے نوجوانوں، خواتین، کسانوں کے لیے پروگرام بجٹ میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ نوجوانوں کو بلا سود قرضے ملیں گے، تعلیم اور اسپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ بنائے جائیں گے، IT شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والے نوجوانوں کی مالی مدد کی جائے گی۔ بجٹ میں 1 لاکھ مفت لیپ ٹاپس کی فراہمی کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے۔ سمندری طوفان بائیپرجوائے کراچی کے جنوب میں 1200 کلومیٹر کی دوری پر۔ سمندری طوفان آج مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ طوفان سے پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ کراچی سے سمندری طوفان کا فاصلہ کم ہونے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی میئر سے متعلق خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ ہمارے 193 ارکان میئر کے انتخاب کے دن ایوان میں ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ۔ کہا PTI کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پر پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا الزام۔ غیر منتخب افراد کو میئر اور چیئرمین منتخب کرانے کے قانون کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست سندھ ہائی کورٹ نے فوری سماعت کے لیے منظور کر لی۔ الیکشن کمیشن اور ایڈوکیٹ جنرل کو 13 جون کے لیے نوٹس جاری۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ نجف میں پاکستانی قونصل خانہ کھولا جا رہا ہے۔ عراقی حکومت نے اسمبلی سے بل بھی منظور کرا لیا ہے۔ سفارتی عملہ زائرین کی مدد کے لیے نجف میں موجود ہوگا۔ پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کے چیئرمین پر بھی تنقید۔ بولے ایک شخص کو سیاسی عقل نہیں تھی، زبردستی اقتدار میں بیٹھے رہے، ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ جو شخص جلاؤ گھراؤ میں ملوث رہا ہے اس کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔